क्यों दो शहजादों को बीच गांव में फांसी देकर आग के हवाले कर दिया गया। एक पेड़ पर एक सुनहरी चिड़िया आकर बैठ गई। देखते ही देखते उसने एक सुनहरा सीप तोड़ा और अपनी चोंच में दबाकर उड़ने ही वाली थी कि छोटा शहजादा ये सब देख रहा था। उसने फौरन कमान पर तीर चढ़ाया और निशाना लगाया, मगर अफसोस तीर चिड़िया को न लग सका। चिड़िया अपने सुनहरे पर फड़फड़ाती हुई उड़ गई। अगरचा उस रात सेब चोरी होने से बच गया, मगर शहजादा सोच में पड़ गया कि बादशाह को कैसे यकीन दिलाए कि सेब चराने वाला कोई आम चोर नहीं बल्कि एक सुनहरी चिड़िया है। इतने में उसकी नजर जमीन पर पड़ी। वहां चिड़िया का एक सुनहरी पर गिरा हुआ था। उसने वो पर उठाया तो उसके चेहरे पर इत्मीनान की झलक आ गई। अगली सुबह वो पर लेकर बादशाह के पास पहुंचा, पर देखते ही बादशाह की आंखें हैरत से खुल गईं। उसने कहा, जिस परिंदे का एक पर इतना हुसीन और कीमती है, सोचो वो सारी चिड़िया कितनी नायाब होगी। बादशाह ने फौरन शहर में ऐलान करवा दिया, जो भी वो सुनहरी चिड़िया पकड़कर मेरे पास लाएगा, मैं उसे अपना जानशीन बना दूंगा। ये सुनकर सबसे बड़ा शहजादा आगे आया और सफर पर निकल पड़ा। वो शहर से गुजरता हुआ घने जंगल में जा पहुंचा। कई दिन बीत गए, मगर जंगल की सख्तियों के बास उसे खाने को कुछ न मिला। भूख से नढाल हो रहा था कि उसने देखा एक लोमड़ी दरख्त के नीचे आराम कर रही है। शहजादे ने फौरन कमान तानी और उसे मारने ही वाला था कि लोमड़ी फिरती से उठ बैठी और बोली, शहजादे, मुझे मत मारो। मुझे मालूम है तुम सुनहरी चिड़िया की तलाश में हो। अगर मेरी बात मानोगे तो तुम्हारा काम आसान हो जाएगा। शहजादा चौंक गया। लोमड़ी ने आगे कहा, इस रास्ते पर चलते जाओ। शाम होते ही एक गांव के चौराहे पर पहुंचोगे। वहां तुम्हें 2 सराय नजर आएंगी। एक सराय बहुत सजी सनूरी होगी, जहां नाच गाना और ऐश व इशरत के सामान होंगे। दूसरी सराय बिल्कुल आम सी होगी। याद रखना, तुम्हें इसी सजी सुनूरी सराय में जाना है, तभी तुम्हारा काम पूरा होगा। ये सुनकर शहजादा गुस्से से बोला, दौर हो जा, मुझे तेरी फजूल नसीहत की जरूरत नहीं। इतना कहकर उसने फिर कमान तानी, मगर होशियार लोमड़ी फौरन भाग निकली। इसके बाद बड़ा शहजादा आगे बढ़ा और शाम होते ही वाकई एक गांव के चौराहे पर पहुंच गया। वहां उसे दोनों सराय नजर आए। एक जगमगाती हुई शूर व गल और रंगीनियों से भरी हुई, दूसरी सनसान और आम सी। शहजादा सीधा उस सजी सनौरी सराय में चला गया। अंदर का मंजर इतना दलक्ष था कि वो कुछ ही देर में भूल गया कि वो यहां किस मकसद से आया है। इस सराय की रंगीनियों में जो भी जाता था, अपना मकसद भूलकर वहीं का हो जाता था। जब बड़े शहजादे की कोई खबर वापस न पहुंची, तो दरमियाना शहजादा भी सुनहरी चिड़िया को पकड़ने के लिए रवाना हुआ।